हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो आज भी आश्चर्य कर्म करता है, आज भी आशीष देता है। इसलिए सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आप परमेश्वर को भूल चुके हैं, लेकिन वह कभी भी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आइए सुबह की प्रार्थना में, और जो सच मुझे परमेश्वर ने एक नया ये जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर के यह अनुग्रह आप पर हुआ है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज कितने लोग चाहते अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, संगति में बढ़ना। बहुत ऐसे लोग जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग ऐसे जो प्रार्थना करना तो चाहते तो हैं, लेकिन नींद आ जाती है, प्रार्थना नहीं कर पाते, दिल नहीं करता, मन नहीं करता है, भूल जाते हैं, बिजी पर्सन है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा है। हालेलुया। फिर बोलते हैं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरे लाइफ में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में ये सब इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हैं, क्यों मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। क्या इस समय में आप परेशानी का सामना कर रहे हैं? क्या आप निराशा में, शोक में भरे हुए, डूबे हुए हैं? क्या आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, नया जीवन चाहते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सूखा वाला मौसम बना रहता है, कि आपके जीवन में कभी भी हरा भरा नहीं दिखाई देता। क्या हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती है, प्रॉब्लम्स होती रहती है, समस्याएं होती रहती हैं। आप बोलते कि कब मैं अपने जीवन में सुख चैन को देखूंगा, सुख चैन को देखूंगी, कब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। कितने लोगों को दौड़ना भागना पड़ता है, रात और दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी डिग्री हाथ में, लेकिन जॉब, अच्छी जॉब नहीं आपके हाथ में, स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी। बहुत सारी ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं इस समय में। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक सीक्रेट, आगे बढ़ने का सीक्रेट। हालेलुया। बाइबल में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर है, और जो सीक्रेट है मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगी कि कैसे आप बल पाएंगे, कैसे शक्ति पाएंगे, कैसे आप चल पाएंगे, कैसे आप बिना थके आप चल पाएंगे, किस तरह से श्योर आपको मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे दूंगा तो दूंगा, लेकिन कैसे पता चलेगा? हालेलुया। हम जब पढ़ते परमेश्वर के वचन में कि एक समय ऐसा हुआ था कि एलिया शोक में आ गया था, घबरा गया था, निराशा में आ गया था, और अपने प्राण मांग रहा था, क्योंकि जो अहाब राजा था और इज़ेबेल ढूंढ रही थी उसको मारने के लिए, और इसलिए वो परेशान हो गया था, वो डर गया था, वो घबरा गया था। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन जब उस समय ऐसे वो अपनी मृत्यु मांग रहा था, अब बस ये होगा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं कुछ अच्छा नहीं, मैं हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा ऐसा बोलने लगा, और वो सो गया। तब उसी समय में, उसी तुरंत जब वो सो गया, तो एक दूत ने आकर उसको छुआ और कहा, उठकर खा। क्या लिखा है? उठकर खा। आप पढ़ सकते इस वचन को, पहला राजा 19 अध्याय और उसका पहला वचन से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ मैं पढ़ूंगी 4 वचन से। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। देखो, एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। कितने को समझ में आ रहा है क्यों कहा उठकर खा? हम कब निराशा में चले जाते हैं आप जानते हैं? हम कब पीछे हट जाते हैं? आप कब प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं? जब आपके अंदर निराशाएं आती है, जब कुछ काम नहीं होता है, जब चंगाई नहीं मिलती। लोग चंगाई मांग रहे तो चंगाई नहीं मिलती है, फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, समस्याएं चल रही है। असली विश्वासी वो है जो प्रभु से जो प्रेम करता है। हर समय बोलो, मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता रहूंगा। दाऊद की यही तो बड़ी बात थी। वो कहता है कि परमेश्वर, हर समय मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा, और मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। क्या कहता 34 अध्याय भजन संहिता में कि मैं हर समय यहोवा, मैं तुझे धन्यवाद करूंगा, और मेरी और स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कितनी बड़ी बात है, हर समय कहना, हर समय। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो कहता है हर समय। आज कौन सा समय चल रहा है आपके जीवन में? शोक का समय, दुख का समय, प्रॉब्लम का समय, कैसा भी समय आज आपकी जिंदगी में चल रहा है, लेकिन घबराना मत, डरना मत, परेशान मत होना। बोले, मैं हर समय प्रभु में तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और एलिया उस समय डर गया था, परेशान हो गया था, जब सोया
तो दूत ने आकर उसे छुआ और कहा उठकर खा। आज आपको आगे बढ़ने के लिए भी परमेश्वर कह रहे हैं उठकर खा। काम करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं उठकर खा। आज परमेश्वर कह रहे जॉब पाना है तो परमेश्वर कह रहे उठकर खा। यदि आप आशीष पाना चाहते, चंगाई पाना चाहते, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको कह रहे हैं उठकर खा। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में व्हाटएवर कुछ भी आशीष, छुटकारा, चंगाई, ब्लेसिंग कुछ भी आज आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आज आपको कहता उठकर खा। हालेलुया। लेकिन जो आलसी लोग हैं वो उठना नहीं चाहते और खाना भी नहीं चाहते हैं। अब ये कौन से खाने की बात हो रही है? ये कौन सा खाना है? ये कौन सा स्वादिष्ट खाने की बात हो रही है? ये कौन सा खाना मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये खाना अद्भुत है। जो इस खाना को खाएगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। जो इस खाना को खाएगा वो बल पर बल और शक्ति पर शक्ति और सामर्थ पर सामर्थ को प्राप्त करेगा और वो सेम न रहेगा। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको भी कह रहा है कि उठकर खा और चलना फिरना शुरू कर। जब आप क्या खाना है आपको? परमेश्वर के वचन को खाने के लिए कहता है। और 6th वर्ष से पढ़ते उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पर पत्थरों पर से पकी हुई रोटी है और एक सुराही पानी रखा हुआ है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा। क्यों बार बार उसे बोला जा रहा है उठकर खा? जब तक उठकर खाएगा नहीं खाएगा तो बल नहीं प्राप्त करेगा, शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। जिस रास्ते में प्रभु ले जाना चाहता, चलाना चाहते, वो चल नहीं पाएगा। जो असाइनमेंट दिया उसको कार्य नहीं कर पाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ पर प्रभु ने कहा कि तुझे तो एक लंबी यात्रा करनी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी एक यात्रा में और हम भी उस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। यदि आप उठकर नहीं खाएंगे, वचन को हर दिन नहीं लेंगे, उस वचन में भरोसा नहीं करेंगे तो बल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप निराश हो जाएंगे। हो सकता है 1 हफ्ते तक आपने वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं की, धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना हो गया। लास्ट में क्या होगा? आप निराश हो जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, डावाडोल हो जाएंगे। कभी कभार वाले विश्वासी बन जाएंगे, रेगुलर वाले विश्वासी कभी कभार वाले प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। ये बहुत ही डेंजरस है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको हर दिन प्रार्थना में आना और उठकर खाना पड़ेगा। नींद से उठकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। 12 बजे मिडनाइट प्रेयर करनी पड़ेगी। आपको प्रभु के निकट आना पड़ेगा, उसके साथ संगति करनी पड़ेगी, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, परमेश्वर की अगुवाई में आना पड़ेगा, उठकर खाना पड़ेगा। आमीन। और जैसे उसने उठकर खाया तो क्या मिला उसको बल मिला और वो बल पाकर 40 दिन और 40 रात तक चलता रहा। हालेलुया। कहाँ पहुंच गया? होरे पहाड़ को पहुंच गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही परमेश्वर ने जो आपको असाइनमेंट दिया है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके कामों को करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के सहकर्मी। कौन सा काम? पवित्रता में रहना आपका काम है। कौन सा काम? आपकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, संगति करनी पड़ेगी, परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। जबकि मन में जो दुविधा, 2 मन वाली बातें चल रही है, आज प्रभु के आगे समर्पण कीजिए। आपका सारा आंसर बाइबल में है। जैसे जैसे वचन को पढ़ते जाएंगे, वचन को पढ़ने का मतलब परमेश्वर को और अत्यधिक जानने के लिए उत्सुकता को दिखाना। जैसे जैसे वचन आपके पेट के अंदर जाएगा, आपकी आंखों के अंदर जाएगा, वो नसों में भी जाएगा, हड्डियों में भी जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। आप बल पाएंगे अपनी आंखों में, अपने कानों में। आप कान से जो सुन नहीं पा रहे हैं आज, आप बल पाएंगे। वचन के द्वारा उठकर खाएंगे, वो बल पाएंगे, सुन पाएंगे, बोल पाएंगे, चल पाएंगे, क्या कह पाएंगे, सब कुछ काम कर पाएंगे, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तुझे भौतिकी आशीष दूंगा। आत्मिक आशीषें पहले मिलती, फिर भौतिकी आशीषें आती हैं। आमीन। प्रभु सब कुछ दूंगा कहता है। तो क्या आप उठकर खाने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी महिमा की गीत गाने के लिए तैयार हैं? क्या हर दिन वचन को लेने के लिए तैयार हैं? तो आज से ही आपकी गवाही शुरू होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जो सूखा का मौसम आपके जीवन में चल रहा है, जो समस्याएं चल, भयानक सूखा, आत्मिक जीवन में सूखा, आत्मिक जीवन में, परिवार में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई संगति नहीं कर रहा, सब आलसी में पड़े हुए हैं, किसी को कोई भी मतलब नहीं है किसी चीज से, न प्रार्थना की। जो घर के मुखिया हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो भी प्रार्थना नहीं करते, वो भी प्रार्थना नहीं करवाते, कुछ नहीं करते ना करवाते। और सब लोग ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। कोई सेवा में भी पार्टे करनी है, कोई संगति में पार्टे करनी है, किसी को कोई मतलब नहीं, चर्च से कोई मतलब नहीं है, संगति से जिसको जो करना करें। लेकिन जब एक विश्वासी संगति भी करता है, प्रार्थना भी करता है, उठकर खाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, तो सचमुच में उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो चलता है, सचमुच प्रभु उसको देता है, चाबी उसी को ही दी जाएगी। जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो चलता है, मेरा काम है, मुझे करना है प्रभु।
हालेलुया। इसी मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए, आज यीशु के निकट आए, क्योंकि वो आपको आशीष देना चाहता है। वो आपकी वेट कर रहा है कि तू कब आएगा मेरा बेटा, वो वेट कर रहा है कि तू कब आएगी मेरी बेटी। क्या आप तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए? क्या आप तैयार है गवाही देने के लिए? क्या तैयार है उसकी स्तुति करने के लिए? आइए सभी जन एक मन हो जाए, आइए सभी जन उसके निकट आए, क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। आप उसके निकट आए, वो सब कुछ बदल देगा आपके जीवन में, और आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, ये जो निराशा में है, वो निराशा अब आपके जीवन में नहीं रहेगी, वो दर्द आपके जीवन में नहीं रहेगा, वो समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी। तो कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, कितने लोग छुटकारा को पाना चाहते हैं, कितने लोग आनंदित वाला जीवन को लेना चाहते हैं, जीना चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में, क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आपके हालात कैसे भी हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल है, आपको परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे मुश्किल से बाहर निकालूंगा, वो आपको छिपा लेगा। जो आंधी तूफान में जो आप फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर आपको निकालेगा, वो आपको जीना सिखाएगा, उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए मत डरिए, वो आपको संभालेगा, वो आपका हाथ पकड़ करके चलाएगा। चिंता मत करिए, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव कर देगा आपके जीवन में। वो सब कुछ बदलने जा रहा है। क्या आप बड़ी तैयारी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? क्या ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बोलो मैं न डरूंगा, बोलो मैं न घबराऊंगा, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, बोलो आज से प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरी संगति में चलूंगा। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट है, क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। आइए सभी जन उसके हजूरी में। हालेलुया। रबकती रबा शांति रबेगती रबकतु नमा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जो छुड़ाता है, जो आजाद करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। हम प्रार्थना करते परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, जिस तरह से एलिया ने उठकर खाया और उसको बल मिला, शक्ति मिला और चलने लगा, उसी प्रकार से परमेश्वर आज हर एक विश्वासी को ब्लेस कर परमेश्वर पिता प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ दे। जितने लोग बंधन में पड़े, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे, यीशु के नाम में जादू जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े, तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जाए, ऐ दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी समय में उस ऑयल को अप्लाई करें, अपने सिर पे लगाए, अपने जहाँ जहाँ बीमारी प्रॉब्लम में लगाए, यीशु के नाम में जादू जाए। जो लाइलाज बीमारी का जो सामना करे, डर जो डर आपके मन में बैठा है, होली गोस्ट पावर यीशु के सामर्थ्य में जादू जाए, सिर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जाए। जो अटैक्स, शैतानी अटैक्स आपके शरीर को जो शैतान छू रहा है, अटैक हो रहे हैं शरीर पे, जो निशान पड़ रहे हैं, टच होली स्पिरिट फ्रेश के सामर्थ्य नाम है, जिनको जिनको हो रहा है, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो इसी समय में, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गले की दर्द से आजाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, ला इलाज बीमारी, भयंकर रोग, भयंकर बीमारी से जकड़े हुए यीशु के नाम में जा, छोड़ ये बीमारी तेरे को दिक्कत नहीं, छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है, जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच कर आजाद हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, उठकर खाएं, वचन को उठकर खाएं, वो आपको बल देगी, वो आपको शक्ति देगी, वो आपको सामर्थ्य देगी, आप चलेंगे, आप काम कर पाएंगे, आप थकेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप फिर से दोबारा निराशा में नहीं रहेंगे। आज के बाद यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का वचन आपको जिंदा कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपको उठाकर खड़ा कर रहा है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त जितनी भी इन्फेक्शन आपके शरीर में बाहर आ जाए, स्पिरिट ट्यूमर निकल जाए, इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़े, रखो अपने हाथों को फ्रेश मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकती रबा शांति रबेगती रबा शांति रबकतु नमा। फ्रेश मसीह के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट पावर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू हो जाए, प्रभु छुटकारा दे, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, बीमारी कभी खत्म हो जाए हमेशा के लिए, आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल होकर बदल जाए। सभी जन बोलो आमीन, रिसीव करें, आमीन बोले, यीशु के नाम में लिखे और आमीन बोले। आज आपकी गवाही का दिन हो रहा है, चंगाई का दिन हो रहा है, आप गवाही देंगे नाच नाच करके, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आपके बहनों का यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के नाम में। जो बहनें जो इस समय में गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए, होली गोस्ट पावर यीशु के सामर्थ्य नाम में। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी यीशु के नाम हर एक लोगों के जीवन से उखड़ जाए और चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए, सुसाइडल ख्याल, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम में उखड़ जाए और आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम में, तेरे को अधिकार नहीं है। इसी वक्त नाखून में जो काले पड़ गए यीशु के नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का हार्ट और इसी वक्त चंगे, जो लंग्स में जो इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो बोलने पाते बोलने लगे, इसी समय में जो पीलिया है, जो बार बार आपको पीलिया हो रहा है, हर्निया की बीमारी है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। तेरे को अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, छुटकारा दे, चंगाई दे परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं और ब्लेस करते परमेश्वर। तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। और जो कर्ज आई है यीशु के नाम में कर्ज से आजाद हो जाए। जो आपकी मशीनें जो बंद है, फैक्ट्री जो बंद है, खुल जाए यीशु के नाम में। आपके बिजनेस खुल जाए, बंद रास्ते आशीष के खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, परमेश्वर के हाथों की कमाई को, सोर्स और हिस्से को ब्लेस करके, बिजनेस को ब्लेस कर, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। गवाही की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती। प्रभु दया कर, जिन जिन में कामों में हाथ लगाए वो आशीषित होकर बदल जाए, दोगुना भाग से मैं ब्लेस करती परमेश्वर पिता। जहाँ भी जाते इनके संगो साथ ना, स्वर्गदूतों के बाड़े में रखती, यीशु के लो में कवर करती हूँ। अनुग्रह देना, शांति देना, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी के बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती परमेश्वर दया करो। जिनका जमीन का केस चल रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जरा जमीन का केस यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल जाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, गवाही की घोषणा करते हैं। अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। प्रभु जी आज आपकी छुटकारा दिया, धन्यवाद करते, ब्लेस किया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। मदद और सहायता किया, तेरा धन्यवाद करते। अनुग्रह शांति दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, परमेश्वर के हाथों के कामों को ब्लेस कर। प्रार्थना करने का आत्मा दे, आत्मिक बल, आत्मिक सामर्थ्य देगी, चलने लगे परमेश्वर पिता के काम करने लगे परमेश्वर। निराशा दूर हो जाए, स्ट्रगल वाले जीवन से आजाद हो जाए। जॉब, बेस्ट जॉब की घोषणा करती, जो फॉरेन जाना चाहते काम करने के लिए, जॉब के पर्पज से रास्ते खुल जाए, खुल जाए। वो खुल रहे हैं यीशु के नाम में, आपके लिए आज खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करती परमेश्वर पिता, दया करो। परमानेंट वीजा की घोषणा करती परमेश्वर पिता, ब्लेस करना। शादी के रिश्ते आए परमेश्वर, दया करो। आत्मिक लाइफ पार्टनर की घोषणा करती प्रभु, दया करना, आशीष करना। श्राप टूट जाए, जितने भी श्राप है आपके पुरखाओं से जो चला रहा श्राप है, टूट जाए, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने इंडिया की हर एक स्टेट से आज सुन रहे देख रहे, मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ जो अटैक, दुष्टात्मक अटैक के हस्बैंड के ऊपर हो रहा है, आपकी वाइफ के, आपके बच्चे के ऊपर हो रहा है, ठच होली गोस्ट फायर अच्छा जैसे के सामर्थ्य नाम है। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सुसाइडल स्पिरिट दूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपका परिवार बदल जाए, उद्धार की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती परमेश्वर। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर, वचन को दिन पढ़ने के लिए, तेरी संगति में चलने के लिए परमेश्वर मदद और सहायता करो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना आज भी परमेश्वर जी। आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले, लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिचर्ड भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। हालेलुया। और जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य के लिए काम के लिए आगे हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उस जमीन में हम जा सकें। क्योंकि हमारे पास जो इस समय में जो लोगों को बैठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है और हम रेंट में ये चर्च, तो सभी हेल्प करें, मदद करें, ताकि हम अपने जगह में जा सकें। क्योंकि जुलाई मंथ में हमें खाली करना है इस चर्च को, इस जो रेंट पे है चर्च। तो सभी लोग सहायता करें, हेल्प करें, ताकि हम जल्द से जल्दी कामों को कर सकें। परमेश्वर को आशीष दें। आज की प्रार्थना को शेयर करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और हर दिन की प्रार्थना को सुने और लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।